Hello student, good afternoon. Today I am going to teach you use of as soon as and also I am going to teach you no sooner then. Let us see. ज्यों ही ज्यों ही शब्द के लिए as soon as का प्रयोग करते हैं तथा इसके साथ त्यों ही शब्द के लिए कॉमा लगाते हैं। ठीक, दूसरा नियम देख लेते हैं। रूल टू ज्यों ही शब्द के लिए नो सूनर का प्रयोग करते हैं तथा इसके साथ त्यों ही के लिए दैन लगाते हैं। THAN दैन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम लोग इन्हीं को देख लेते हैं तीन टेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, ज्यों ही मैं बाजार जाता हूँ त्यों ही मैं मिठाई खाता हूँ। ठीक, एक सेंटेंस हो गया आपका प्रेजेंट में। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ज्यों ही मैं बाजार गया त्यों ही मैं मिठाई खाया। ये आपका पास्ट में हो गया। अब फ्यूचर में देख लेते हैं। ज्यों ही मैं बाजार जाऊंगा त्यों ही मैं मिठाई खाऊंगा। ठीक, अब आप देखिए, आपको मैंने तीन टेंस में लिख दिया है और तीनों में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पहला देखते हैं। जैसे देखिए, ये ज्यों ही शब्द एक हो गया, मैं बाजार जाता हूं ये दूसरा भाग हो गया, त्यों ही ये तीसरा हो गया, मैं मिठाई खाता हूं ये चौथा हो गया। अब चार हिस्से में मैंने इस सेंटेंस को बांट दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ज्यों ही की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या हो जाएगा, एज सून एज लिख लिए, ज्यों ही की। अब क्या बचा है, मैं बाजार जाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वैसे आप लिख दीजिए, आई गो टू मार्केट एज सुन एज आई गो टू मार्केट। अब देखिए, जो त्यों ही शब्द है तो त्यों के लिए हम यहां कामा लगा देंगे। ठीक, अब क्या बचा है, मैं मिठाई खाता हूं, आई ईट स्वीट। ये हो गया आपका प्रेजेंट में एज सुन एज का प्रयोग करके। ठीक, अब इसी तरीके से आपको पास्ट वाला भी पहले एज सुन एज कर लें, फिर नो सुनर, तीनों का साथ में बताएंगे। जैसे ज्यों ही मैं बाजार गया, अब फिर देखिए ज्यों ही की अंग्रेजी क्या होगी, एज सून एज। ये अब मैं बाजार गया, ये हिस्सा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट। ठीक, अब त्यों ही के लिए कामा लगा दिए। अब मैं मिठाई खाया, तो ये भी पास्ट में है, आई एट
स्वीट, आई एट स्वीट। ठीक, अब आप देखिए प्रेजेंट और पास्ट में हो गया। अब हम लोग फ्यूचर में देख लेते हैं। जैसे ज्यों ही की अंग्रेजी क्या होगी? एज सुन एज, एज सून एज, एज सुन एज। अब मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, एज सुन एज आई विल गो टू मार्केट। अब त्यों ही की अंग्रेजी कामा। मैं मिठाई खाऊंगा, आई विल ईट स्वीट। अच्छा, यहां आप देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली दोनों भाग फ्यूचर में है, तो इसको कुछ नियम के तहत इसको पहले वाले को प्रेजेंट में भी लिख देते हैं और दूसरे वाले को फ्यूचर में भी लिख देते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग टॉकिंग इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोनों को फ्यूचर में लिखने में। ठीक है, ये आपका एज सुन एज के प्रयोग से तीनों सेंटेंस हो गए। अब हम लोग नो सुनर के प्रयोग से देख लेते हैं। अब नो सुनर का कैसे करेंगे? देखिए, एक्चुअली नो सुनर का जो वाक्य होता है वो निगेटिव में होता है, दिखता तो है अफर्मेटिव में, लेकिन वो निगेटिव में होता है। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें जो है नो सुनर से वाक्य बनता है निगेटिव का। जैसे ज्यों ही मैं बाजार जाता हूं त्यों ही मैं मिठाई खाता हूं, इसको बनाना है हमें नो सुनर से। तो एज सुन एज की जगह पे ज्यों ही के लिए हम लोग लगा देंगे नो सुनर, नो सुनर, नो सुनर। अब जब नो सुनर हमने लगा दिया तो अब हमको लिखना है मैं बाजार जाता हूं। लेकिन मैं बाजार जाता हूं के ठीक पहले हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगता है? डू या डज। तो करता आई है, आई के साथ डू लगेगा, तो अब हम लोग यहाँ पे सहायक क्रिया डू लगा देंगे, नो सुनर डू। बाकी का वैसे ही होगा, नो सुनर डू मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, नो सुनर डू आई गो टू मार्केट। अब त्यों ही के लिए क्या लगा देंगे? देन मैं मिठाई खाता हूं, आई ईट स्वीट। ज्यों ही मैं बाजार जाता हूं त्यों ही मैं मिठाई खाता हूं। आपका एज सुन एज से भी हो गया और नो सुनर देन से भी हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला वाक्य भी देखते हैं। जैसे अब यहां ज्यों ही के लिए नो सुनर लगाएंगे, नो सुनर। ठीक, अब देखिए चूंकि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, मैं बाजार गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं ना। लेकिन नॉट यहां नहीं लगेगा, नो सुनर अपने आप में ही ये नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ नो सुनर के बाद डिड लगा देंगे, नो सुनर डिड। ठीक, अब मैं बाजार गया, आई, और वेंट जहां था वहां पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, नो सुनर डिड आई गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। अब कामा की जगह पे देन लगा देंगे, नो सुनर डिड आई गो टू मार्केट देन आई एट स्वीट, नो सुनर डिड आई गो टू मार्केट देन आई एट स्वीट। ये आपका पास्ट में हो गया, ये मतलब एज सुन एज से हो गया, नो सुनर से हो गया। अब हम लोग फ्यूचर में देख लेते हैं। जैसे ज्यों ही मैं बाजार जाऊंगा, अब एज सुन एज के स्थान पर पहले लिखेंगे नो सुनर, नो सुनर ना। अब देखिए दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर ये तरीका लगाएं कि पहले वाले भाग को प्रेजेंट में लिख दें और दूसरे वाले को फ्यूचर में, तब हम यहाँ डू डज लगा देंगे और दूसरे वाले में फ्यूचर लगा देंगे। लेकिन हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, विल ही लगाते हैं। नो सुनर विल आई, नो सुनर विल आई गो टू मार्केट, नो सुनर विल आई गो टू मार्केट। अब यहां क्या लगा देंगे? देन, नो सुनर विल आई गो टू मार्केट देन आई विल ईट स्वीट, आई विल ईट स्वीट। चलिए दूसरे तरीके से भी लिख लेते हैं, आप लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अब नो सुनर से ही बनाते हैं, नो सुनर डू आई गो टू मार्केट, नो सुनर डू आई गो टू मार्केट देन आई विल ईट स्वीट, नो सुनर डू आई गो टू मार्केट देन आई विल ईट स्वीट। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस प्रयोग को, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ज्यों ही शब्द के लिए एज सुन एज लगाते हैं, ठीक, और इसके साथ त्यों ही के लिए कॉमा लगाते हैं, पहला नियम है। दूसरा है ज्यों ही शब्द के लिए नो सुनर का प्रयोग करते हैं तथा इसके साथ त्यों ही के लिए देन लगाते हैं। दोनों का थोड़ा सा अंतर है कि वहां पे त्यों ही के लिए कॉमा लगाते हैं और इसमें देन लगाते हैं। ठीक है,
अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं, जैसे ज्यों ही मैं बाजार जाता हूँ त्यों ही मैं मिठाई खाता हूँ। तो सबसे पहले ज्यों ही की अंग्रेजी आपने लिखा है सुनेश। अब मैं बाजार जाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई गो टू मार्केट। अब त्यों ही के लिए कामा लगा देंगे, मैं मिठाई खाता हूँ आई ईट स्वीट। और यहीं से आप नो सुनर देख लीजिए, तो दोनों में क्या अंतर है, ज्यों ही के लिए है यहाँ ए सुनेश लगा था, यहाँ नो सुनर लग जाएगा, नो सुनर। अब यहाँ पे कोई सहायक क्रिया हमने नहीं लगाया है, चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, लेकिन जब नो सुनर से बनाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगता है, तो आई के साथ डू लगेगा, तो हम लोग नो सुनर डू लगाने के बाद फिर वैसे ही कर देंगे, मैं बाजार जाता हूँ आई गो टू मार्केट त्यों ही के लिए देन मैं मिठाई खाता हूँ आई ईट स्वीट। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ज्यों ही मैं बाजार गया त्यों ही मैं मिठाई खाया। ज्यों ही के लिए एज सुन एज मैं बाजार गया, पास्ट इंडेफिनिट आई वेंट टू मार्केट, त्यों ही के लिए कामा मैं मिठाई खाया आई एट स्वीट। अब इसी को नो सुनर से बनाते हैं, ज्यों ही के लिए नो सुनर, नो सुनर। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डिड लगता है, नेगेटिव में डिड लगता है ना, तो वही डिड लगा दिया। और फर्स्ट फॉर्म नो सुनर डिड आई गो टू मार्केट देन आई एट स्वीट। ठीक, अब अगला है ज्यों ही मैं बाजार जाऊंगा त्यों ही मैं मिठाई खाऊंगा। तो एज सुन एज से ज्यों ही के लिए एज सुन एज मैं बाजार जाऊंगा आई विल गो टू मार्केट, त्यों ही के लिए कामा मैं मिठाई खाऊंगा आई विल ईट स्वीट। अब इसी को नो सुनर से बना लेते हैं, तो नो सुनर से नो सुनर अब सहायक क्रिया लगा देंगे, नो सुनर विल आई गो टू मार्केट देन आई विल ईट स्वीट। लेकिन दूसरे नियम के तहत जहां नो सुनर पहला वाला भाग प्रेजेंट में हो जाएगा और दूसरा फ्यूचर में, तो उसके हिसाब से क्या होगा, नो सुनर डू आई गो टू मार्केट देन आई विल ईट स्वीट। तो ये हो गया आपका पूरा ट्रांसलेशन। कुछ वाक्य हम लिख लेते हैं, आप उसको कीजिए। जैसे देखिए पहला, ज्यों ही राधा आती है त्यों ही, ज्यों ही राधा आती है त्यों ही गीता जाती है। ठीक, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, ज्यों ही आपने पैसे दिए, ज्यों ही आपने पैसे दिए त्यों ही वह चला गया। ठीक, अब फ्यूचर में भी एक सेंटेंस देख लेते हैं, ज्यों ही आप आएंगे त्यों ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, ये आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तीनों मैंने एक एक सेंटेंस दे दिया है, आप इसको कीजिए। ठीक है, फॉर द डे इट इज इनफ। थैंक यू वेरी मच।